नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आप लोगों को माता मरियम जो ईसा की माता थी, जिसने ईसा को जन्म दिया था कुंवारे में, उसकी फरिश्तों से बातचीत के बारे में बताऊंगा जो कुरान शरीफ में आया है। और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, देखिए फरिश्तों ने मरियम से जब वो कुंवारी थी उस टाइम क्या कहा, खुदा ने तुमको चुना है, अर्थात खुदा ने, परमात्मा ने तुमको चुना है और पाक बनाया है, अर्थात पवित्र बनाया है, और दुनिया की औरतों में चुन लिया है, अर्थात पूरी दुनिया की औरतों में तुझे चुन लिया है। मरियम अपने परवरदिगार अर्थात परमात्मा की फरमान बरदारी करना और सजदा करना, अर्थात अपने परमात्मा की वफादारी करना, उसके रास्ते पर चलना और उसको शीश झुकाकर सजदा करना, रकुए करने वालों के साथ रकुए करना, अर्थात जो धर्म कर रहे हैं, पवित्र हैं, उनके साथ उसी भाव से पवित्र और धर्म करना। ए मोहम्मद, ये बातें गैब की खबरों में से है जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं, अर्थात ए मोहम्मद, खुदा खुद कह रहे हैं मोहम्मद को कि ए मोहम्मद, ये बातें गैब की खबरों में से है जो हम तुम्हारे पास भेजते हैं। और जब वे लोग अपने कलम कुर्जा के तौर पर डाल रहे थे कि मरियम का मुतकफियल कौन बने, मुतकफिल कौन बने, जो तुम उनके पास नहीं थे और न उस वक्त ही उसके पास थे जब वे आपस में झगड़ रहे थे। वह वक्त भी याद करने लायक है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, खुदा तुमको अपनी तरफ से एक फेज की खुशखबरी देता है, अर्थात फरिश्तों ने माता मरियम से कहा कि खुदा अर्थात परमात्मा तुमको अपनी तरफ से एक फेज की खुशखबरी देता है जिसका नाम मसीह और मसूर ईसा बिन मरियम होगा, और जो दुनिया और आखिरात में बाआबरू, दुनिया और आखिरात में जब तक वो जीवित रहेगा और अंत के अंदर भी बाआबरू और खुदा के खासों में से होगा। जब तक ईसा 33 साल तक जिए और अपने कार्यों द्वारा वे बाबरू, जब तक जिए बाबरू रहे, और जब मरे, जब उनको सलीब पर लटकाया गया, तब भी उन्होंने अंतिम शब्द दिए थे कि हे परमात्मा, जो मुझे सूली पर लटका रहे हैं, जो मेरे पे किले गाड़ रहे हैं, उनको माफ कर दे, उनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं। तब भी बाबरूर ही रहा, खुदा के खासों में से होगा। वो खुदा के खासों में ही था जब धरती पर आया, धरती पर रहा और धरती से गया, खुदा के खासों में से ही रहा और बेआबरू होकर ही रहा, और मां की गोद में और बड़ी उम्र का होकर दोनों हालतों में लोगों से एक ही तरह की बातें करेगा और नेकों में होगा। मरियम ने कहा, परवरदिगार अर्थात परमात्मा, मेरे यहां बच्चा कैसे होगा कि किसी इंसान ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया नहीं। फरमाया कि खुदा इसी तरह है, फरमाया कि खुदा इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है, अर्थात फरमाया कि खुदा इसी तरह से जो चाहता है पैदा करता है। जब वह कोई काम करना चाहता है तो इरशाद फरमा देता है, इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वह हो जाता है। अर्थात परमात्मा को किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। जब भी परमात्मा कोई फरमान जारी करता है, जो उसकी इच्छा होती है,
तो वो यही कहता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। और वह उन्हें लिखना पढ़ना, दनाई और तौरात और इंजिल सिखाएगा। देखिए, ये सारी चीजें ईसा ने अपने जीवन में करके बताई। और ईसा बनी इस्राएल की तरफ से पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे, मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं। इस संसार में आके परमात्मा के पुत्र ईसा ने हमें आके यही कहा कि मैं तुम्हारे पास आके परवरदिगार की तरफ से निशानी, तुम्हारे पास परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं। वह यह कि तुम्हारे सामने मिट्टी की मूर्ति परिंदे की शक्ल बनाता हूं, फिर उसमें फूंक मारता हूं। देखिए, ईसा ने ऐसा करके बताया था कि वो हमारे सामने, धरती के लोगों के सामने मिट्टी की मूर्ति परिंदे की शक्ल की बनाता था, फिर उसमें फूंक मारता तो वह खुदा के हुक्म से सचमुच जानवर हो जाता था। यह परमात्मा के पुत्र ईसा ने करके दिखाया था इजराइल और इजराइल के आसपास जहां वो घूमता था। और अब्रस सफेद दागी को तंदुरुस्त कर देता हूं, अर्थात जिनके रोग हो उनको मैं ठीक कर देता हूं। तो ये क्या है? सब कुछ परमात्मा की निशानियां हैं। समझो तो ये आपके हित में है। और खुदा के हुक्म से मुझे मुर्दे में जान डाल देता हूं, अर्थात मैं खुदा के हुक्म से मुर्दे में जान डाल देता हूं, अर्थात मृत व्यक्ति को भी जीवित कर देता हूं। और जो कुछ तुम खा कर आते हो और जो कुछ अपने घरों में जमा रखते हो, सबको बता देता हूं, अर्थात जो तुम खा के आ रहे हो और अपने घरों में दबा के जो रखा है वो सब कुछ तुम्हें बता देता हूं कि तुमने क्या दबाया है, क्या पाप किया है, क्या पुण्य किया है। अगर तुम ईमान वाले हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए खुदा की कुदरत निशानी। अगर तुम ईमान वाले हो, अर्थात एक परमात्मा और उसके रसूल, एक परमात्मा और उसकी व्यवस्था, और एक परमात्मा और उसके सदाचार को मानते हो, तो तुम्हारे लिए इन सब बातों में खुदा की कुदरत अर्थात निशानियां हैं। और मुझसे पहले जो तौरात नाजिल हुई थी उसकी तस्दीक भी करता हूं। और मैं इसलिए भी आया हूं कि कुछ चीजें जो तुम पर हराम थी, मैं इसलिए भी आया हूं कि तुम पर कुछ चीजें हराम थी जो हराम की गई थी, अर्थात जो तुम्हारे लिए जो काम करने के लिए रोके गए थे उनको तुम्हारे लिए हलाल कर दो। जो तुम्हारे लिए पाप था जबकि वो पाप नहीं था, तुम गलतफहमी में थे, उसको दूर करने के लिए कि मैं तुम पर हलाल कर दूं। हलाल का मतलब है उसको पवित्र कर दूं कि वो हराम नहीं है, वो हलाल है, वो अपवित्र नहीं है, पवित्र है। और मैं तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूं कि खुदा से डरो और मेरा कहा मानो। मैं परवरदिगार अर्थात परमात्मा की तरफ से निशानी लेकर आया हूं कि खुदा से डरो, अर्थात परमात्मा से डरो, उसके रास्ते पर चलो और मेरा कहा मानो। कुछ शक नहीं कि खुदा ही मेरा और तुम्हारा परवरदिगार है, अर्थात कोई शक नहीं है इसमें कि मेरा और तुम्हारा खुदा ही परवरदिगार है। तो उसी की इबादत करो, यही सीधा रास्ता है। देखिए कितना सीधा दीन और कितना सीधा धर्म ईसा ने बताया। माता मरियम का मैंने आपको बता दिया। और यह माता मरियम से जिब्रिल नामक एक फरिश्ते की बात हुई थी। उस फरिश्ते ने एक पैगंबर के रूप में आके माता मरियम को बताया कि तुम मां बनोगी, एक पुत्र जनोगी। यह सारा वृतांत मैंने आपको बताया है जो पवित्र कुरान शरीफ में आया है। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।